Hello students, I welcome you all in my YouTube channel English Mantra by Iqbal sir. Today we are going to discuss the poem Fire and Ice composed by Robert Frost. As all of us know that Robert Frost is an American poet who was born in 1874 in San Francisco and died in 1963. Let's start the poem Fire and Ice. इस पोएम में पोएट ने मेटाफरिकली जिस चीज को डिस्क्राइब किया है, इसमें एक्चुअली दो सिंबल्स का यूज हुआ है, एक फायर और दूसरा आइस। फायर symbolizes the desire, the want or passion of human being, और ice symbolizes hatred, hate। आइए देखते हैं इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें क्या बताना चाहते हैं। The poet says, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. आपको ये पता है कि इस दुनिया में दुनिया कैसे डिस्ट्रक्ट होगी, फुली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दुनिया कैसे खत्म होगी, उसका अंत कैसे होगा। इस बात को लेके साइंटिस्ट की दो थ्योरीज हैं। अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट is of the opinion that the world will destroy due to the fire। वैज्ञानिकों के एक ग्रुप का ये मानना है कि ये दुनिया आग से समाप्त होगी, और वैज्ञानिकों का जो दूसरा ग्रुप है वो ये मानता है कि ये दुनिया आइस की वजह से समाप्त होगी। आप जानते हैं और ये देखते भी हैं कि अक्सर आप न्यूज़ में ये सुनते हैं कि अमेज़न में या दूसरे जंगलों में, अभी इधर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी आग लगी थी, उसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि दुनिया जो है वो आग की वजह से खत्म हो जाएगी, उसका अंत हो जाएगा। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जिस तरह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से हमारा जो सी लेवल है वो ऊपर आएगा और फ्लड होगी, जिसकी वजह से, और रिजल्ट ये होगा कि पूरी दुनिया का एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पोएट जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि यहाँ पर आप फायर को वांट, डिजायर या पैशन समझिए, और आइस को हेट्रेड समझिए। पोएट सेज, some say the world will end in fire, some say in ice. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। पोएट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर की वजह से इस दुनिया का अंत होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से दुनिया का अंत होगा। यहाँ पर फायर और आइस का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया। कुछ लोग ये समझते हैं कि दुनिया फायर की वजह से खत्म होगी, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये दुनिया आइस की वजह से खत्म होगी। फायर और आइस का मतलब मैंने आपको ये समझाया कि फायर का मतलब
ह्यूमन बीइंग की डिजायर, उनकी वांट, उनका पैशन है। और आइस का मतलब ह्यूमन बीइंग जो एक दूसरे से हेट्रेट करते हैं, ये यहाँ मतलब उससे है। फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैं डिजायर के बारे में जानता हूँ, तो यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि जहां तक मैं ह्यूमन बीइंग के वांट, उनके डिजायर और उनके पैशन के बारे में जहां तक मैं जानता हूं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन वैज्ञानिकों के ग्रुप को फेवर करता हूं जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर की वजह से, इस दुनिया का अंत होगा। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, इन 4 लाइनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, दुनिया में अभी तक जितने भी वॉर हुए हैं, वो वॉर जो होता है वो 2 पावरफुल कंट्रीज या एक पावरफुल और दूसरा वीक कंट्री के बीच में होता है। पावरफुल लोग हमेशा और ज्यादा पावर की चाह रखते हैं, उनके अंदर डिजायर और पैशन होता है कि वो और ज्यादा पावर को अटेन करें, वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाएं, जिसकी वजह से वॉर हो जाती है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर की वजह से 2 वर्ल्ड वॉर हुए। रीजन क्या था? एडोल्फ हिटलर ये चाहते थे कि उनका पावर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए, उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाए। आप रिसेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है। किस लिए हमला किया हुआ है? क्योंकि रूस ये चाहता है, उसकी ये डिजायर है कि यूक्रेन उसके कंट्रोल में आ जाए। तो इस तरह की जब ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजायर होता है, जिसको आप फायर समझ लीजिए, तो यही रीजन होगा जिसकी वजह से ये दुनिया खत्म हो। आगे की लाइन देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. पोएट कहते हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार समाप्त होना हो, तो द वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट ट्वाइस, अगर ऐसा हो कि दुनिया 2 बार उसका एंड होगा, तो मैं ये समझता हूं कि इस दूसरी बार जब दुनिया खत्म होगी तो उसकी वजह होगी आइस और हेट। क्योंकि आइस भी पोएट के हिसाब से सफिशिएंट है इस दुनिया को समाप्त करने में। अब आइस का मतलब यहां हेट्रेड ले लीजिए। फिर आप एक एग्जाम्पल से समझिए। 2 कंट्रीज के बीच जब वॉर होती है तो कहीं ना कहीं उसका रीजन हेट्रेड भी होता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के लोगों से जब नफरत करना शुरू कर देते हैं, तब उन्हें उनके जान की कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, वहां के सिविलियंस की कोई फिक्र नहीं होती, और वॉर होती है और उस वार में बेकसूर लोग मारे जाते हैं। तो इस तरह से पोएट का ये मानना है कि दुनिया जो है वो 2 तरीके से इस दुनिया का एंड होगा। एक ह्यूमन बीइंग के डिजायर, पैशन और वांट की वजह से, और दूसरी बार अगर दुनिया को डिस्ट्रॉय होना हो तो दूसरी बार दुनिया हेट्रेड की वजह से डिस्ट्रॉय होगी। ये तो रही इस पोएट की समरी, इसका एक्सप्लेनेशन। आइए अब इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस को जान लेते हैं। जैसा कि आपने इस पोएम में देखा होगा कि इस पोएम में इंजैबमेंट का यूज हुआ है। इंजैबमेंट कहते हैं कि जब किसी पोएम में एक लाइन दूसरी लाइन में भी कंटिन्यू होती है। जैसे इस पोएम में देखें, पहली लाइन अगर आप पढ़ें तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहाँ पर फायर के बाद कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। दूसरी लाइन में ये थॉट जाके एंड होता है सम से इन आइस, तब फुल स्टॉप है। उसी तरीके से तीसरी और चौथी लाइन में भी आप देखिए,
फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। दूसरी लाइन में जाके ये थॉट एंड हो रहा है। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी लाइन में भी देखिए आप कि एकदम लास्ट में जाके फुल स्टॉप है, यानी यहां पर ये थॉट ओवर हो रहा है। तो इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि इंजैपमेंट का यूज हुआ है। दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। यहां पर पोएट ने फायर और आइस को पर्सोनिफाई किया है। किसी चीज को डिस्ट्रक्ट करने, किसी चीज को समाप्त करने, किसी चीज का खात्मा करने के लिए ये चीज ह्यूमन बीइंग के हाथ में होती है। लेकिन यहां पर पोएट ने फायर और आइस को पर्सोनिफाइड किया हुआ है। तीसरी जो इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो है एलिटरेशन। एलिटरेशन कहते हैं जब दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड एक ही साउंड से शुरू होते हैं। जैसे पहले लाइन में देखिए सम से, तो सम भी सा से शुरू हुआ है और से भी सा से शुरू हुआ है, तो इसलिए यहां एलिटरेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाफोरा। एनाफोरा कहते हैं जब एक ही तरह के एक्सप्रेशंस एक से ज्यादा बार यूज किया गया हो तो उसको वहां हम कहते हैं कि एनाफोरा का यूज हुआ है। अब इस पोएम में देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो सम से यहां पर दो बार यूज हुआ है, इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि एनाफोरा का भी यूज हुआ है। दैट्स ऑल फॉर मी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट